यमन से भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बीच 800 और भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि संकटग्रस्त यमन से लगभग सभी भारतीयों को आज शाम तक निकाल लिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बचाव अभियान में जी जान से जुटी भारतीय नौसेना के कौशल की तारीफ की। अब तक यमन में फंसे करीब 3000 भारतीयों को ऑपरेशन राहत के तहत निकाला जा चुका है। I think by now almost 3,000 people have been evacuated, and by today evening I think almost all Indians, including some other foreigners also who were in desperate condition, have been shifted without single injury, single loss of life, and without firing a single bullet, but keeping themselves prepared for everything. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करने के लिए नागरिक सेवाओं और रक्षा अधिकारियों तथा संगठनों की विशेष रूप से प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यमन से हमारे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद के लिए हमारी नागरिक सेवाओं और रक्षा अधिकारियों तथा संगठनों को सलाम करता हूं। आप अपने प्रयास जारी रखें। संगठनों के बीच बेजोड़ सहयोग रहा। विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, एयर इंडिया, शिपिंग, रेलवे और राज्य सरकारों ने बचाव कार्य में बड़ी मदद की। सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह, जो कई दिनों से घटना स्थल पर हैं, उन्होंने नागरिकों को यमन से सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयासों में सराहनीय योगदान दिया। मुझे खुशी है कि भारत ने कई गैर भारतीय नागरिकों को भी यमन से बाहर निकाला। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के प्रयास से ये पता चलता है कि हम अपने लोगों की सेवा करने के इच्छुक और आपत्ति में फंसे अन्य लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, जो भारत का चरित्र है। हिंसाग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। रविवार को भारत ने करीब 670 फंसे लोगों को वहां से निकाला। आईएएफ का विशेष विमान रविवार रात को 225 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा। उधर यमन के मुख्य दक्षिणी शहर अदन में विद्रोहियों और सरकार समर्थित सैनिकों के बीच झड़पों में बीते 24 घंटे में कम से कम 53 लोग मारे गए हैं। यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान न सिर्फ भारत के राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय नागरिकों को यह भरोसा भी दिला रहा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात भी भारत के सुरक्षा कर्मियों और उनकी कर्तव्य निष्ठा के आगे बड़ी चुनौती नहीं है। ब्यूरो इनपुट्स, डीडी न्यूज।